आपको मेक इन इंडिया का वो शेर याद होगा जिसका लोकसभा में राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि मेक इन इंडिया कामयाब हो ही नहीं सकता। आज वो बयान सबको फिर सुनना चाहिए क्योंकि हमारे शेर की गर्जना दुनिया भर में गूंजने लगी है। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज जो लोग पूछते हैं बीते 11 साल में क्या बदला है, मेक इन इंडिया से क्या हासिल हुआ है, उन्हें इजराइल की लेटेस्ट विश के बारे में जानना चाहिए। वही इजराइल जिसने साल 2012 से 2022 के बीच भारत को 2.9 अरब डॉलर यानी 2421 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। लेकिन अब इजराइल भारत से कुछ खरीदने जा रहा है। इजराइल ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी नाइब लिमिटेड के साथ 150 करोड़ डॉलर का एक बड़ा सौदा किया है। उन्होंने इस कंपनी को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया है। इन रॉकेट लॉन्चर्स की रीच 300 किलोमीटर तक है, यानी सेलर अब बायर भी बन गया है। यह डील मेक इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी सुना रही है। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी ने वही कहा जो उनके दौर की पॉलिसी थी। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना सबसे अच्छा डिफेंस माना जाता था। तोप खरीदो तो बोफर्स की तरह खरीदो, हेलीकॉप्टर खरीदो तो ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले हेलीकॉप्टर खरीदो, स्पेक्ट्रम 2G की तरह बांटो, गेम्स इवेंट हो बड़ा 2010 वाला तो कॉमनवेल्थ की तरह कराओ, समझौता करो तो ऐसा करो जैसा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ था, जिसका और छोर आज तक किसी को आता पता नहीं है। यह सोच रखने वालों के लिए तो मेक इन इंडिया वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की ताकत क्या है जानते हैं? इसकी ताकत यह है कि अब भारत तेजस के बाद एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट जेट बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ा चुका है। यानी स्टील्थ फाइटर जेट कैटेगरी की 5th जनरेशन वाले लड़ाकू विमान 2035 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का बड़ा टारगेट है। खास बात यह है कि इस जेट को इंजन समेत पूरी तरह से भारत में ही बनाया जाएगा। निचोड़ यह है कि मेक इन इंडिया ने भारत को दुनिया का मार्केट बना दिया है और पारिवारिक दुकानों पर परमानेंट ताला लगा दिया है। मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ रहा है और इसका विरोध करने वाले शायद चुपचाप इसे निहार रहा है।